हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी बीएड के प्रथम सेमेस्टर के पेपर थर्ड की, जिसका नाम है जीएसएस यानी कि जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज। इसके हम लोग यूनिट थर्ड की बात करने वाले हैं। इकाई थर्ड का नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण। इसका हम लोग आज पार्ट 8 देखने वाले हैं। पार्ट 8 में टॉपिक नंबर 8 देखेंगे, जो कि बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। इसमें केवल 3 टॉपिक को कवर करना है। मैं बता दूं कि यदि आप इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 यदि नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट से उन वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए, ताकि आपको सेमेस्टर के पेपर में लिखने में आसानी हो। चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले पार्ट में क्या देखा था, शिक्षा विद्यालय। दूसरे पार्ट में देखा था कक्ष में लैंगिक असमानता। तीसरा में देखा था एकल सेक्स विद्यालय। चौथा में देखा था भारतीय समाज में बालिकाएं। पांचवा पार्ट में देखा था पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विनिमय। छठा पार्ट में देखा था लैंगिक भेदभाव के लिए संवेदी क्षेत्र। सातवां पार्ट में देखा था बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन। आठवां पार्ट में हम लोग आज देखेंगे लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण। ठीक है, क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे आज पार्ट 8 में लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण। इसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा परिचय, दूसरा होगा कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता के कारण क्या हैं, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक देख लेंगे लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण के उपाय कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक यानी परिचय को देखते हैं। किस चीज का परिचय? तो वही परिचय कि लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण यानी लिंग समावेशी का हम लोग परिचय देखते हैं। देखिए, एक लिंग समावेशी कक्षा वह वातावरण है जहां सभी छात्र, लड़के हों या लड़कियां हो या फिर अन्य लोगों को, उनके लिंग की परवाह किए बिना समान सम्मान, अवसर, मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान, अवसर और मूल्य बिना भेदभाव का मिलता है। यह भेदभाव पूर्वाग्रह और रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा समावेशी कक्षा। क्या कहलाएगा? लिंग समावेशी कक्षा। उम्मीद करते हैं लिंग समावेशी कक्षा का मतलब समझ में आया होगा कि लिंग समावेशी कक्षा का मतलब कि वह स्थान जहां पर बिना लैंगिक भेदभाव का सम्मान, अवसर और मूल्य प्रदान किए जाते हों, वो समावेशी कक्षा जाने जाते हैं, लिंग समावेशी कक्षा के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं दूसरी टॉपिक को हम। दूसरी टॉपिक है कक्ष में लैंगिक असमानता के कारण क्या है। लैंगिक असमानता के कारण क्या है, आखिर क्यों लैंगिक असमानता देखने को मिलता है। देखिए, पहला शिक्षक के पूर्वाग्रह के कारण, दूसरा पाठ्य पुस्तक और सामग्री के कारण, तीसरा कक्षा प्रबंधन के कारण, चौथा सामाजिक अपेक्षाओं के कारण, पांचवा संसाधनों का असमान वितरण के कारण, छठा संचार का तरीका। इन सब कारणों से लैंगिक असमानता देखने को मिलता है। कहां? कक्षा कक्ष में। पहला टॉपिक देखते हैं, शिक्षक के पूर्वाग्रह। अनजाने में एक लिंग को दूसरे से अधिक महत्व देना या उसके साथ अलग व्यवहार करना, यह शिक्षक के पूर्वाग्रह को दिखाता है। दूसरा, पाठ्य पुस्तकें और सामग्री, जैसे कि लिंग रूढ़िवादी कहानियों, चित्रों या उदाहरणों का प्रयोग करना, यानी कहीं लड़कों का ही प्रयोग कर देना, कहीं लड़कियों का ही प्रयोग कर देना, ये पाठ्य पुस्तक और सामग्री का देन है, जिसके कारण क्या होगा? लैंगिक असमानता फैलेगा। अगला, कक्षा प्रबंधन यानी कि बैठने की व्यवस्था, प्रश्न पूछने का तरीका, समूह निर्माण में भेदभाव, ये दिखाता है लैंगिक भेदभाव। अगला, सामाजिक अपेक्षाएं। समाज भी अपेक्षा करता है छात्रों और शिक्षकों की समाज द्वारा निर्धारित लिंग भूमिकाओं को कक्षा में लाना, यानी कि जो समाज ने
समाज के लिए बनाया था उस चीज को हम उठाकर कहाँ ला रहे हैं, कक्षा कक्ष में ला रहे हैं, तो यहाँ पे समस्या आएगी, लैंगिक असमानता देखने को मिलेगी। आगे, संसाधनों का असमान वितरण, जैसे खेल उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री आदि तक पहुंच में अंतर। कहीं प्रयोगशाला में ज्यादा लड़कियां चली जा रही हैं, लड़के नहीं जा रहे हैं, कभी लड़के ज्यादा चले जा रहे हैं तो कभी लड़कियां नहीं जा रही हैं, या फिर खेल उपकरण हो तो लड़कों का ही उसमें चयन होता है, लड़कियों का नहीं होता, कभी लड़कियों का ही होता है तो लड़कों का नहीं होता, तो यहाँ पे लैंगिक असमानता देखने को मिलते हैं। आगे, संचार का तरीका, लड़कों से अधिक मजबूत या नेतृत्व, प्रश्न पूछना और लड़कियों से सहायक या देखभाल वाले प्रश्न पूछना, ये सब चीजें लैंगिक असमानता को दर्शाते हैं। उम्मीद करते हैं लैंगिक असमानता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले हम लोग लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण में हम लोग देख रहे हैं कि लिंग समावेशी कक्षा क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस कारण से लैंगिक असमानता होती है। उसके बाद तीसरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण करने के जो उपाय हैं उनको देखेंगे कि उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए तीसरी टॉपिक, लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण के उपाय कौन से हैं, इसको देखिए। पहला, जागरूकता और प्रशिक्षण। दूसरा, लिंग संतुलन पाठ्यक्रम। तीसरा, समावेशी भाषा। चौथा, समान अवसर। पांचवा, निष्पक्ष मूल्यांकन। छठा, विविध शिक्षण विधियां। सातवां, सुरक्षित वातावरण। आठवां, रोल मॉडल। नौवां, छात्रों की भागीदारी। इतने तरीके से समावेशी कक्षा का निर्माण किया जा सकता है, इसके उपाय हैं। पहले को देखते हैं, जागरूकता और प्रशिक्षण। शिक्षकों को लैंगिक समानता और समावेशी प्रथाओं के बारे में प्रशिक्षित करना। शिक्षकों को लैंगिक समानता और समावेशी यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों को प्रशिक्षित करें। आगे, लिंग संतुलन पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री की समीक्षा और सुधार, यानी कि जिसमें लड़कों को ही केवल दिखा दिया गया कि विज्ञान पढ़ेंगे, लड़कियां कला पढ़ेंगी, तो उसमें सुधार किया जाए, तब जाकर के लिंग समावेशी हो सकता है। अगला, समावेशी भाषा, संचार में तटस्थ और सभी लिंगों को शामिल करने वाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए। समान अवसर, सभी छात्रों को प्रश्न पूछने, गतिविधियों में भाग लेने और अपनी राय व्यक्त करने के समान अवसर देना होगा, तब जाकर के क्या निर्माण होगा, लिंग समावेशी कक्षा निर्माण होंगे। निष्पक्ष मूल्यांकन, सभी छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निष्पक्ष और पूर्वाग्रह मुक्त तरीके से करना चाहिए। अगला, विविध शिक्षण विधियां, ऐसी विधियों का उपयोग करना जो सभी छात्रों की सीखने की शैलियों को समायोजित करे। अगला, सुरक्षित वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाना जहां छात्र गलती करने से न डरे और खुलकर अपनी बात कह सके, इस तरीके से। अगला, रोल मॉडल, कक्षा में और स्कूल में विभिन्न लिंगों की सकारात्मक भूमिकाओं को प्रस्तुत करना। अगला है छात्रों की भागीदारी, छात्रों को अपनी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए ताकि लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण हो सके। ये हैं कुछ लिंग समावेशी कक्षा के निर्माण करने के उपाय। हम लोगों ने इसमें टोटल 3 टॉपिकों को कवर किया, जिसमें पार्ट ये जो इकाई 3 है, इकाई 3 का पार्ट 8 है, इसमें से हम लोगों ने 8वां नंबर टॉपिक उठाया, लिंग समावेशी कक्षा का निर्माण। लिंग समावेशी कक्षा के निर्माण में 3 टॉपिकों को देखा। परिचय, कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानता के कारण, लिंग समावेशी कक्षा के निर्माण के उपाय, इतनी चीजों को हम लोगों ने कवर किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।